की बहू जो है ना वो इस कोई भी टीम बॉर्डर के डल क्यों नहीं खड़ा है? इधर की सड़क मतलब इधर बहुत ही ज़्यादा तैनात में लोग बाग होने चाहिए। एक अकेला टैंक यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए। इस टैंक को तो बस हमला करने से मतलब है ना, तो चलो दूसरा अटैक्स कर रहे, कोई बात नहीं। और अचानक से छुटकू सा टैंक बन जाता है जो अपने पावरफुल अटैक्स की वजह से इस टैंक को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। उसके बाद वो टैंक ग्लिच मारने लगता है। हाँ, और कहीं पर अपना ही उड़ जाता है। पर उसी वक्त ही उसके आगे एक चीज़ आती है, न्यू अपग्रेडेड चार्ज, और अचानक से उसके नीचे वाला टैंक भी जिंदा हो जाता है। और वो कहता है भाई, वो कहता है तू कौन है बे? वो कहता है मैं भी जिंदा हो चुका हूँ, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो कहता है हाँ। और अचानक से जहाँ पर सबसे गहरी चोट लगी थी वहाँ पर एक चीज़ आती है, और अचानक से वो पूरा सही भी हो जाता है। वो इससे आने के बाद भी वो सुबह आपके पास आता है, चाहे कितनी भी भूख लगे, नींद आए, आपको और वो जैसे पीछे हटता है और वो ठीक भी हो जाता है। और वो किसी को बेटा तुम सामने व्यस्त होगी, तुम्हें समय नहीं मिलेगा, फिर मैं आती। कोई बात नहीं माँ, छुट्टी आप आ गए हो जाके तो वो जैसे ही रखता है उससे कहता है हो कोई तो ग्रीन टीम का आया मुझे बचाना। वो कहता है ग्रीन टीम का तो लैंड है, पर वो कहता है तू दिमाग से थोड़ा पागल है। वो कहता है नहीं, पर मैं अपने टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ। दिमाग से पैदल कहीं का। उससे कहता है कि तू गलती से कहीं गिर तो नहीं गया था? वो कहता है हाँ, मैं गड्ढे में गिर गया था। वो कहता है वो गड्ढा एक पोर्टल है जिससे तुम इस वाली दुनिया में आ जाते हो, और इस वाली दुनिया में सिर्फ डीमंस रहते हैं। कितनी प्यारी हो गई है। शाहजहां जी से प्यार मत कीजिए, ये मुझे चिढ़ाती है। और सोफे तो मेरी चोटी खींचता है। ये तो भाई है ना बेटा, भाई तो ऐसे ही किया करते हैं, लेकिन आप तो बड़ी दीदी हो, आपको लगा कि चिढ़ाना नहीं चाहिए। इसे चिढ़ाया मत करो ना क्या, लल्ला को अच्छा नहीं लगता। आइए, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा।
और वो जब पूछता है कि डीमंस कहाँ है तो वो एक ही सारा देता है। वो ऊपर देखता है और कहता कुछ भी तो नहीं है, पर वो कहता है नए नए आइलैंड्स हैं, नई नई दुनिया है, नए नए लोग हैं, पर कोई अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग ग्रीन टीम के हो। क्या सब्जी रखी उसमें? आलू रखे हैं? अलमारी से हमारी जो रेडी वाली फाइल निकाल दीजिए। तो वो लोग उसे अपना दोस्त बना लेता है। आपने यहाँ पे जॉब शुरू करवा दी है? ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे जॉब शुरू करती हूँ। नैतिक सिंघानिया जी। उसके बाद वो उसके ऊपर बैठ जाता है जी और वो आगे बढ़ने लगता है। मैं निकाल देती ना। क्या हुआ अगर निकाल ली तो? पर वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि आगे होता है। जैसे ही उसे रोको या मना करो तो वैसे इस बात से वो अचानक से आगे एक गेट खुल जाता है जो पहले तो नहीं था, उन बच्चों में पर वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गेट बंद हो जाता है, पर उनके ऊपर चढ़ते से ही गेट खुल जाता है। पर वो जाहिर है होते हैं कि गेट भी बंद है, पर गेट उन्हें छू लेता है। पर वो जैसे न तैसे वहाँ से चले जाता है और उन्हें इतना भी नहीं पता था कि ये वाली जगह उनका सेफ जोन है। ये स्कूल है, स्कूल खुलैया है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बाथरूम ढूंढने में हमें इतना समय लग गया, इसीलिए देर लग गई। क्या कहा टीचर ने? कुछ नहीं माँ, टीचर कह रही थी कि ये बहुत अच्छा बच्चा, बस पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब ठीक। हाँ तो ठीक ही कहा ना टीचर, तुम्हारा लल्ला है ही इतना होशियार। मुझे क्या मिलना है? एक फर्स्ट आने के लिए मेरी पढ़ाई में और एक बेस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए। अरे वाह, वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। हमेशा ऐसे ही पढ़ाई करना अनन्या। थैंक यू बुआ। टीचर ने क्या बोला? कुछ भी बोला, तुझे क्या मतलब? वो ऐसे नहीं बोलते बेटा, दीदी है ना वो। बताऊं आपको कि टीचर ने गोल अंडा दिया था और वो गोल अंडा मैं तेरे सर पे फोड़ूंगा। मैं फोड़ूंगी। बुरी बात तो नहीं बोलती। मैं लल्ला को लेकर कल जाती हूँ। तो वैसे भी दफ्तर ही जाएगी ना बेटा। चल बेटा। चुप्पू, आप खाना खा के सो जाना। तो जब मम्मा आएंगी ना, हम दोनों साथ चलेंगे, ओके? लेकिन आप तो देर से आओगी। नहीं बेटा, आज मम्मा जल्दी आएगी। चले बेटा। दादी ने उसके बाद आएंगे ना। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका सामना होता है डॉग। तो वहाँ दरवाजे पे खड़ी और गाड़ी रुकने से पहले ही पूछा, उषा कैसी लग रही थी मेरी बच्ची? उसे साथ ही लिया। 6 महीने हो जाते हैं उसे देखे। मेरा नाम है एप्पल के और तुम इधर आए कैसे? उसी वक्त ही वो पीछे से कहता है ये उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक है, हमने इसको मार दिया तो ये साइड से हमारी टीम में ज्वाइन हो सकता है। और वो कहता है क्यों छोटकू? वो कहता है क्यों बड़े? और दोनों अपनी अपनी मिसाइल उसके मुंह पर टान डालते हैं।
कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही। मैं डुगू का भी ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही। उसकी टीचर कितनी शिकायत कर रही थी। कुछ ठीक से लेकिन वो अचानक से ही उस डीमन के अंदर भी दिमाग आ जाता है। जो कर रही है वो सबके बस की बात नहीं है। बड़े बड़ों पर उसकी मिसाइल किसी भी काम नहीं आती, अपने घर वालों की हिम्मत ताकि वो खुद ही फूट जाती जैसे है। नैतिक जी की ठीक होने की सबके मन में आस है ना, तो वो सिर्फ तेरी वजह से। हमारी नजरों में तेरी क्या इज्जत है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो अपने तलवार को ऊपर उठाकर अब आप फिर आराम से द गॉड इज फेयर कहता है, और उसका हाथ कट जाता है और उसकी तलवार अभी जो होगा वो बहुत बढ़ने लगा है मुन्ना। हमें आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी मैं बीकानेर जा रहा हूँ, वापस आके आपको एक अच्छे से ऑर्थोपेडिक के पास लेकर जाऊँगा, ओके? और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं हूँ ना। और जैसे उसकी तलवार नीचे गिरती है, उसी वक्त ही उस तलवार को एक मेलन पकड़ लेता है। इसी चीज को देखते से ही उस छोटू सा उठ जाता है और कूद जाता है, क्योंकि उस तलवार को सिर्फ डीमंस ही पकड़ सकते हैं। और जिन को नहीं पता, तो इंटेंस के गॉड ह्यूमंस ही है। ह्यूमन उसे कहता है, इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ये तलवार ही है। वो कहता है, दे दो, ये हमें तलवार दे दो। पर तभी ही वो ह्यूमन कहता है, ये तलवार को लेना मामूली काम नहीं, ऐसी पूरी 60 और तलवारें हैं, और वो तलवारें मुझे दे दो। जिन तलवारों को मिला के बनेगी एक वाइट स्वॉर्ड। और अगर हम दो तलवारों के रंग को मिलाए तो फिर एक रंग बनेगा। पर अगर हमने सभी रंगों को मिला दिया तो बनेगी वाइट स्वॉर्ड, जिससे हम आखिरी डीमन को मार सकते हैं। फिर एक पोर्टल की मदद से तुम अपनी असली दुनिया में जा सकते हो। शायद मैं ही इस काबिल नहीं। कभी देखो ना, कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही। मैं डुगू का भी ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही। उसकी टीचर कितनी शिकायत कर रही थी। कुछ भी नहीं कर पा रही। न एक अच्छी माँ बन पाई, न बेटी, न पत्नी, न बहू। मेरे होते हुए अभी भी इस उम्र में भाभी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता है। ऑफिस में भी दादू क्या करती, लेकिन अचानक से उनके आगे ऐसा ही अचानक से वो उस तलवार को हवा में उड़ा के वो अपनी ताकत उन्हें दिखाता है, तो कि वो एक मेलन है। लेकिन अचानक से ही उनके आगे द ब्लू स्वॉर्ड आ जाती है। मतलब कि डीमन ने किसी गलती की वजह से मार डाला, पर वो भूल गया कि उसके पास स्वॉर्ड होगी, और वो दोनों स्वॉर्ड मिल जाते हैं और बनती है द ब्लडी स्फीयर बनके जमीन पर आ गिरता है, जो टाइटन को आधे हिट में तो मार ही सकता। आधे हिट में नहीं, वो टाइटन को कम से कम 3 हिट में तो मार ही सकता है। और उसी वक्त ही ब्लू तलवार भी आ जाती है और रेड तलवार भी। पर ये तलवारें भी काम आई है जंग करने के लिए। पर तभी ही वो गॉड उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अभी ही कहता हूँ, इस फेल को या तो खुद पकड़ लो या फिर उन किसी बड़े वाले इंसान को दे दो। वो भी गॉड को भी कुछ शौक था, पर वो बस बातें सुन रहे थे। तो वो कहता है, मैं लूँगा। और उसी वक्त वो कटाना भी उसको चुन लेती है।
मतलब चुन लेता है आपको चाहिए मैं और वो उसके अंदर फिट हो जाता है। मोहित भी आपसे मिलने आए थे। वो ना भी डुप्पू के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। हर तरह से कोशिश करते हैं क्या हो गया कि मम्मा आप कि उसको? डुप्पू की जिंदगी में पूरी कर सकें। एक्सीडेंट हो गया। मेरे को ना टेबल याद करके सुना पूरा। लेकिन अचानक से कोई तो चिड़े से उड़ा के सीधा टैंक के ऊपर फेंक देती है। जी छोटी माँ, इधर आ जा, इधर आ। बेटा संभल के खेलना चाहिए, हाँ? ला, ये लल्ला की है। क्या? तुम्हारी बंदूक कहाँ पड़ी है? वहाँ जाकर खेलो। जा बेटा, कांच है यहाँ। ध्यान से करना, गिर जा। यश बहुत रच गया है नहीं? हाँ माँ, यश 1 साल का था जब हम लोग उसको घर लेकर आए थे। तब इतना डर लगता था कि हम लोग को अपनाएगा कि नहीं, अपना समझेगा या नहीं, पर उसने सबको अपना बना लिया है। मोहित को तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। अचानक से गॉड बस लाल तलवार को नीचे मारता है पर जिस तलवार को पहले टैंक ऑन कर देता है। मैं सुपर बॉय हूँ, है ना दादी? हाँ। अरे और अच्छा अब सुपर बॉय जी, आप ही जरा अपनी मैजिक यूज करके अपने फूफा जी को तो वापस जिंदा कर दो। छू मंतर छू। अरे दोनों सुपर बॉय। अच्छा बताओ, मैं अपने दोनों सुपर बॉयज के लिए क्या करूं? घोड़ा बन जाओ। अरे लेडी। दोनों के लिए घोड़ा करूं? अच्छा चलो, अब तुम्हारे फूफा जी तुम्हारे लिए घोड़ा करेंगे, ठीक है? स्कूल पढ़ाई आपको ना सब कुछ नहीं, और उसके लिए और वो गॉड है तो वो तो आसानी से ही भाग जाता है पर वो तो बेचारा टेंशन को तो धीरे धीरे आना पड़ेगा पर वो भी अपने स्पीड बढ़ा सकता है। दादी, इस बार आपको दादी भी नहीं बचा पाएंगी। दादी भी आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। आपने जो इतनी गंदी हरकत की। नहीं, दादी मेरी बात सुनेगी। दादी, आपने देखा था ना यश मुझे मार रहा था। ना मम्मा, ना दादी और ना ही फूफा जी, कोई आपसे बात नहीं करेगा। सॉरी बोलो। छोड़ो ना अक्षरा। नहीं, कभी ना कभी तो सिखाना ही पड़ेगा ना इसे। रुकू, सॉरी बोलो बेटा। पर वो गेट बंद करना ही भूल गए। रुकू, आप सॉरी बोल रहे हो या नहीं? वो बोलता है कि मैं गेट बंद करके आता हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। It's okay. चलो, अब दोनों भाई अच्छे से हैंडशेक करो, और गले मिलो। वेरी गुड। अब जाओ, दोनों लोग खेलो जाके। छुपन छुपाई खेलते हैं। ये बच्चे भी ना कल में लड़ाई। बस। दादी भी मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती है। क्योंकि तुम्हारी दादी तुम्हें ये बहुत मम्मा प्यार आपको। करती है। दादी मुझसे ज्यादा प्यार करती है आपसे बुआ से। मेरे बच्चे, ये और वो दोनों तलवारों को उसमें ले रहा था और छुटकू लाल तो सो गया था लेकिन वो जैसे न तैसे आया खाली बैठी पर वो बहुत आगे गिर गया। आपने पता नहीं कितना टाइम मुझे इतना सारा आटा कोई नहीं। हमारे घर में जब खाना होता है तभी तो आटा गूंदा जाता है। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है गेट को बंद ही करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर कि गेट अगर ज़्यादा देर तक खुला रहेगा तो कुछ भी हो सकता है।
आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? यही कुछ सोचकर भी मैंने से सब मेरा कर दिया। मतलब कुछ बस आपको भी। रोटी बनानी है, सब्जी बन गई है और सलाद भी मैंने काट दी। नहीं वर्षा, पहले से कटा हुआ सलाद अच्छा नहीं लगता और रोटी में ताज़ा बना लो जैसे हमेशा से बनाते हैं, है ना दीदी? चलो कोई बात नहीं छोटी बहू, एक दिन बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो अंशु को जानते ही हैं, वो फट से पहचान लेते पर वो अपने आपकी पावर आप का अंशु यूज की करके मत बंद कीजिए। करना आज वैसे चाहता भी उसे था, रोटी नहीं खानी है। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं तो पावर यूज कर रहा हूँ पर कुछ हो क्यों नहीं रहा। आप लोगों पर ने क्या बिना सोचा है? पावर के क्या भी करना है? बहुत कुछ हो गया। आपको जरा कुछ समझ उसने पावर यूज भी नहीं की और अचानक से ऊपर क्या? प्रेशर प्लेट ने उसको दबा डाला। लेकिन उसी वक्त ही अचानक से ही एक मेलन मॉन्स्टर एक कैटापुल्ट समन करता है और उसके अंदर एक फायर बॉल डाल के उस बॉल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में उस टैंक की तरफ फेंक देता है। पर जो गार्ड होता है वो उससे लड़ने के वो कहता है कि बच्चों से क्यों लड़ रहा है। अम्मा, दादी, लल्ला, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? क्यों क्या हुआ? क्यों बोल रहे थे? तुमको क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे थे? हाँ, बोलो ना, कहीं लगी क्या वो? बताओ। हाँ बेटा, बोल तो जरा। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा बोल। तुमको क्या हुआ? बोले तो सही बाबा को। हाँ वो क्या? हाँ वो क्या? ऊपर ऊपर क्या? ऊपर इनका पापा का हैंडल। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता पर लीवर ऑन हो जाता है। पर वो कहता है हट यार इस बदतमीज को जान से मार दूंगा। फिर से वो उसे दबा देता है पर इस वक्त ज़्यादा देर के लिए नहीं। वो अपनी ताकतों का यूज़ करके और वो सीधा उसका मुंह उस कैटापुल में ही फंस जाता है। तुमने पापा को पक्का हाथ काटने देखा? हाँ फूफा जी, ये वाला तुम कैसे ऐसे मिला था? झूठ मत बोलो टुकू। हाँ ला चल पीछे की हो गया है तो बच्चा ही हो। चिट्टू की बात पर यकीन एक ऐसी हो गई बिना मतलब के बेटे। लेकिन अब उस कैटापुल में उसी की सोल आ गई। नहीं लगेगी, आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं आपसे क्यों गुस्सा होगी? आप इतनी जल्दी कैसे उड़ गए यार? और उसी वक्त और वो इस बार को कुछ अच्छा है ना? और ही आपको तगड़ा पसंद आया? लॉन्च करता है। सोच रही हूँ इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, गोल्ड या सिल्वर? इसे मुझे लगता है कि ये वाइट गोल्ड में ना सबसे अच्छा लगेगा। भाभी नाराजी पूछ रहे नाश्ते में क्या और बनेगा? वो जो चीज़ फैक्ट है वो आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। और इस सीरीज का नाम है आलू के पराठे बना दे और द होम ऑफ द मिस्ट्री।